हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राहुल मैथ स्टडी में। और आज हम आपको साधारण ब्याज की ये चौथी क्लास करा रहे हैं। इस जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साधारण ब्याज की वो 3 क्लासें देखेंगे, ठीक है। फिर आपको आसानी से चीजें समझ में आने लगेंगी। तो इससे पहले मैंने 3 क्लासें कराई हैं, वो आप जरूर देख लीजिए, ठीक। तो कुछ और सवाल थे वो मैं आज कराऊंगा, और 2-3 वीडियो और मैं साधारण ब्याज की बनाऊंगा। तो आपके सारे सवाल जो कंपटीशन में आने लायक हैं वो कंप्लीट करा दूंगा मैं, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक। तो हम सवाल स्टार्ट करते हैं। अब आपका सवाल है कि यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, मूलधन। मूलधन का मतलब पी, पी से लिखते हैं मूलधन को। तो पी और 5 वर्षों का ब्याज, 5 वर्षों का ब्याज यानी कि आपका एसआई आपका कितना दे रखा है, 5 वर्षों का। तो हम इसे आराम से लिख लेंगे इसके ऊपर, 5 वर्ष का साधारण ब्याज। इन दोनों का अनुपात आपको दे रखा है 10:3, ठीक है। ये क्या है, आपका अनुपात है। अगर आपका अनुपात का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मूलधन आपका 10 रुपये है, बस ये अनुपात है। अनुपात का मतलब ये है कि अगर आपका मूलधन 10 है तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 3। इसका मतलब सिर्फ इतना है। अगर हम 10 लेंगे तो हमारे 5 साल का साधारण ब्याज आपका कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, ठीक है। अब या तो अगर हम मानना चाहें तो ऐसे भी मान सकते हैं। तो P बराबर, जब हम अनुपात से अलग चीजें लिखते हैं तो हम क्या x लगा लेंगे। तो हमारा P बराबर कितना हो जाएगा, 10x। और 5 वर्षों का SI आपका कितना हो जाएगा, SI आपका हो जाएगा 3x, ठीक है। ये क्या था, आपका अनुपात में था। अब आपने मान लिया कि माना आपका मूलधन P जो है 10x है और 5 वर्षों का SI जो है 3x है। मैं केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, आप ये मत सोचिए कि ये बहुत लंबा तरीका है, शॉर्ट ही है, ठीक है। तो अब आप ये बताइए, 5 वर्षों का साधारण ब्याज 3x है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा। तो 1 वर्ष का आपका कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपका कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज। जब 5 वर्षों का साधारण ब्याज 3x है तो 1 वर्ष का आपका कितना हो जाएगा, 3x/5। ये आपका 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। और ब्याज की दर निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले की वीडियो आप जरूर देख लें। ब्याज की दर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज में आप भाग दे दो किसका, मूलधन का यानी P का, और गुणा कर दो आप 100% का, ठीक है, 100%। तो आपका क्या निकल आता है, ब्याज की दर, ठीक है। तो अब ब्याज की दर, अब हमने 1 साल का साधारण ब्याज निकाल ही लिया है। 1 साल का साधारण ब्याज आपका कितना है, 3x/5। तो हम लगा देंगे 3x/5, और बट्टे में क्या है आपका मूलधन। तो मूलधन आपका कितना आ जाएगा, 10x ही तो माना है, और गुणा कर देंगे हम इसमें किसका, 100% का, ठीक है। अब कहां की भिन्न दूरी है, नीचे की। तो नीचे हम क्या मान लेंगे, 1 हर। तो पहले का आपका होता है चौथे से गुणा और दूसरे का होता है तीसरे से। जिन बच्चों को नहीं आता है मैं एक वीडियो में बता दूंगा किस तरीके से ये हम करते हैं, ठीक है। तो 3x का गुणा हम करेंगे नीचे वाले से यानी 1 से, और 10x का करेंगे 5 से, और इंटू कर देंगे 100%, ठीक है। तो x से x कट जाएगा आपका एक, तो इसीलिए x का इसमें कोई मतलब नहीं था। अगर आप मानना चाहते मान लेते, नहीं मानते तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी आपका आंसर आ जाता। तो 10 से 100 काटेंगे 10 बार, और 5 से काटेंगे 10 2 बार, यानी आपका कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कितना आ जाएगा आपका आंसर, 6%। तो आपका आंसर कितना सही हो जाएगा, 6।
6%। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ज्यादा लंबा हो गया। ठीक, तो इसमें कुछ भी आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको 1 मिनट ही लगेगा। आपको किस तरीके से ये करना है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा इतना ज्यादा लिखा है, कोई इसमें इतना समय नहीं लगेगा। ठीक है, कैसे करेंगे अभी मैं बता देता हूं, जब आपके एग्जाम में आएगा। आपका क्या दे रखा था, आपका दे रखा था मूलधन और 5 वर्षों का, यानी 5 वर्ष यहां लिख लो, 5 वर्ष का एसआई जो है, इनका अनुपात कितना दे रखा है, 10:3। ठीक, अब ये 5 वर्ष का एसआई आपका कितना है, 5 वर्ष का एसआई जो है वो आपका अगर 3 रुपये है तो 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का एसआई इतना आप समझ सकते हो कितना हो जाएगा, वही बात है 3/5। तो साधारण ब्याज, वो ब्याज की दर निकालने के लिए वही फॉर्मूला, ब्याज की दर निकालने के लिए क्या होता है, 1 साल का साधारण ब्याज, यानी 1 साल का साधारण ब्याज आपका कितना है, 3/5 लगा दिया, और बट्टे में क्या, मूलधन आपका कितना है 10, और गुणा कितना के करेंगे 100% का, बस हो गया आपका। अब 3 का में क्या होगा, 3 का गुणा आपका किस में होगा, 1 में, और 5 का गुणा किस में होगा, 10 में, यानी कितना हो जाएगा 100%, यानी 10×5 = 50, कितना हो जाएगा 100, और 3×2 कितना आ जाएगा 6%, बस निकल आया आपका। ठीक है, इसी तरीके से हम सवाल करेंगे। अब आपका दूसरा सवाल आपका क्या है, दूसरा सवाल आपका है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1380 हो जाती है और 5 वर्ष में 1500 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर निकालें। तो ये सवाल मैंने पहले भी कराए हैं, फिर से मैं करा रहा हूं। ठीक, अगर मान के चलो आप P कोई धनराशि है, आपकी P धनराशि है, 3 वर्ष में आपकी कितनी हो गई, 3 वर्ष में ये हो गई 1380 रुपए हो गई। P कोई धनराशि 3 वर्ष में 1380 रुपए हो गई। ठीक, अब इसमें क्या दे रखा है कि 5 वर्ष में 1500 हो जाती है, यानी 3 वर्ष तो यही P धनराशि 5 वर्ष में, तो 3 वर्ष यहां तक हो गए थे, तो आगे अब आपके कितने वर्ष बचे, 2 वर्ष, तो 2 वर्ष यहां से 2 वर्ष लगे, तो ये कितनी हो गई, 1500 रुपए हो गई। अब आप ये बताओ, P धनराशि 3 वर्ष में 1380 हो जाती है, यानी 1380 में क्या क्या होगा, एक तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, और क्या होगा, और मूलधन होगा, तभी तो 1380 हुई है। इसी तरीके से ये 1380 रुपए जो थे वो आगे 2 साल में कितने बढ़ गए, 1500। अब आप ये बताओ 1380 से 15, अब मूलधन तो आपका यहां भी P था तो P ही होगा, यहां भी आपका मूलधन तो P होगा, इसमें क्या ब्याज और जोड़ के हमारा 1380 हो गया। अब इसी तरीके से 1380 रुपये आपके कितने हो गए, 1500, तो 1500 आपके हो गए, तो 1380, यानी मूलधन तो हमेशा समान ही रहेगा, तो आपका यहां भी मूलधन समान था और यहां भी, तो 1380 से अगर 1500 रुपए जो हुए, यानी आपके कितने रुपए बढ़े 2 साल में, 2 साल में आपके 120 रुपए बढ़े, तो ये 120 रुपए क्या है, ये 2 साल का क्या है, साधारण ब्याज ही तो है, तभी तो कोई चीज बढ़ती है। तो 2 साल का साधारण ब्याज, यानी एसआई आपका कितना है 120, तो 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा, तो 1 साल का एसआई आपका हो जाएगा 60 रुपए। अब 1 साल का एसआई हो गया 60 रुपए। अब आप इतना बताइए, अब हमें निकालना क्या है, ब्याज की दर। अब ब्याज की दर के लिए हमें क्या चाहिए, 1 साल का एसआई चाहिए, और प्लस और क्या चाहिए, और हमें मूलधन चाहिए। तो अब मूलधन हम कैसे निकालेंगे, अब आप ये बताओ, 1 साल का एसआई है आपका, साधारण ब्याज आपका 60 रुपये है, तो ये P धनराशि 3 साल बाद आपकी 1380 हुई, तो 1380 कब होगी, जब P में 3 साल का एसआई जुड़ा होगा, साधारण ब्याज जुड़ा होगा, तभी तो 1380 हुई। अगर हम इसमें से 3 साल का अगर हम एसआई घटा दें तो हमारा क्या निकल आएगा, अरे P में ऐसे समझ लो आप, P में 3 साल का एसआई जुड़ा, तभी तो हमारा 1380 बना। अब हम 1380 में से 3 साल का एसआई घटा दें तो हमारा क्या निकल आएगा, तुम्हारा मूलधन निकल आएगा ना। 1380 में से हम क्या घटा दें, 3 साल का एसआई। ठीक, अब 1 साल का एसआई 60 रुपये है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 180,
तो हम क्या करेंगे, 1380 में से कितना घटा देंगे, 1380 में से हम घटा देंगे 180, यानी हमारा पी कितना आ गया, 1200। अब हमें निकालना क्या है, ब्याज की दर। तो ब्याज की दर निकालेंगे, एक साल का साधारण ब्याज यानी 60, मूलधन कितना है हमारा 1200 और गुणा कर दो 100% का। ठीक, तो अब कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी आपकी, और 6 12 पंजे 60, यानी कितना आ जाएगा 5%। तो हमारी 60 ब्याज कितनी आ गई, 5%। ठीक है, अब हम करेंगे तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है आपका कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुना हो जाती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, बहुत एग्जामों में ये पूछा जा चुका है और आने के भी बहुत ज्यादा इसके चांसेस हैं। ठीक, अब देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं पहले की वीडियो में, और आज मैं फिर से जीरो लेवल से आपको बता दूंगा। ठीक, बस आपको समझना आना चाहिए, और टाइम लगता है समझाने में, तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप लोग जरूर बने रहिए, और समझने के लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा कि कम से कम टाइम तो दीजिए। ठीक है, तो अब क्या आपसे पूछा, कोई धनराशि 60 ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, धनराशि मानेंगे, और हम मान लेंगे 100 रुपए। हमारी धनराशि हमने माना कि 100 रुपए थी, कितनी थी, 100 रुपए। 20 वर्ष में कितना हो गई, स्वयं की 3 गुना, यानी 100 का 3 गुना कितना होगा, 300 रुपए। स्वयं का 3 गुना कितना होगा, 300 रुपए। अब कितने समय में हुई है, 20 वर्ष में। ठीक है, आज ही ये सवाल सीख लेंगे और फिर आप कभी भी भूलेंगे नहीं, और ऐसे जितने भी सवाल हैं वो आप उनकी प्रैक्टिस करिए और आप आसानी से अब कर लोगे। ठीक है, तो 100 रुपए आपके थे, साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में कितना हो गए, 3 गुने हो गए, तो हमने 100 रुपए माने, तो 3 गुने का मतलब कितना हो गए, 300 रुपए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपसे क्या पूछा कि कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुना हो जाती है, यानी कि स्वयं का 2 गुना का मतलब 100 से कितना, 2 गुना का मतलब 200 हो जाए, यानी हमसे पूछा है कि ब्याज की दर वही रहेगी, लेकिन ये कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। तो अब ये तो बात की बात है जो पूछा, पहले हमें जो दिया है हम उस पर ध्यान देते हैं। 20 वर्ष में 100 रुपए आपके कितने हो गए, 300, यानी आपको कितना ब्याज मिला, 100 से 300 हुए, आपके 100 रुपए 300 रुपए हो गए, तो आपको ब्याज कितना मिला, ब्याज आपको मिला, साधारण ब्याज कितना मिला, 200 रुपए। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, 200 रुपए में ब्याज मिले, कितनी साल में मिले, 20 साल में। कितनी साल में मिले ये, 20 साल में। अब एक साल में कितना ब्याज मिला होगा, जब 20 साल में आपको 200 रुपए मिले, तो एक साल में आपको मिला होगा, 20 का भाग दे दो, कितना, 10 रुपए। कितने रुपए आपको मिले, 10 रुपए। इतनी बात आसानी समझ में आ गई। ठीक, हमने ये चीज पता कर ली कि एक साल में हमें साधारण ब्याज कितना मिला, 10 रुपए मिला। एक बात आप और जान लो कि साधारण ब्याज हमेशा एक जैसा ही रहता है। अगर आपको 100 रुपए पर अगर 10 रुपए ब्याज मिलते हैं एक साल में, तो अगली साल भी कितने मिलेंगे, 10 रुपए मिलेंगे, अगली साल भी कितने मिलेंगे, 10 रुपए मिलेंगे। ये नहीं है कि एक साल 10 रुपए मिलेंगे तो अगली साल 20 रुपए मिलने लगे या 15 रुपए मिलने लगे, ऐसे कुछ नहीं। साधारण ब्याज हर एक साल समान होता है, एक जैसा होता है, क्योंकि मूलधन जो है, मूलधन पर ही तो ब्याज मिलता है, तो मूलधन आपका समान रहता है। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज में होता है कि हर साल जो है मूलधन में, हर साल मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ जाता है, फिर वो अगली साल के लिए वो जुड़ा हुआ जो ब्याज है मूलधन के साथ, जो मिश्रधन, वो आपका मूलधन बन जाता है। वो चक्रवृद्धि ब्याज में मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप साधारण ब्याज में इतना जान लो कि साधारण ब्याज में आपको ब्याज समान मिलता है। जैसे और एग्जांपल में समझा देता हूं आपको अगर आपने 100 रुपए 3% की दर से आप उधार लेके आए, आप महीने
अगर आपने कभी भी पैसे लिए तो महीने पर लिए होंगे। तो अगर 3% एक महीने का आप लेके आए तो 3% महीने की दर से, ठीक है। तो 100 रुपए आप अगर एक महीने बाद देते तो आप कितने देते? 3 रुपए ब्याज के, यानी कितने देते? 103। अगर 2 महीने बाद देते उसके पैसे वापस तो 2 महीने के आपके कितने हो जाते? एक महीने के 3, तो 2 महीने के 6 रुपए ब्याज के हो जाते। तो आप कितना वापस करते? 106 रुपए। यानी हम सीखे कि साधारण ब्याज हमारा हर महीने, अगर वार्षिक दर है तो हर साल आपको समान देना होगा ब्याज, और अगर महीने है तो महीने में, ठीक है, बदलता नहीं। साधारण ब्याज हमेशा कैसा रहता है? एक जैसा रहता है, ठीक। इतनी बात आप सीख गए। अब अपने सवाल पे आप आ जाओ। अब आपसे क्या पूछा है कि कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुना हो जाती है, यानी 100 से कितना हो जाती है? 200, यानी 2 गुना होती है तो 200। अब यहाँ पे 100 से 200 होने के लिए कितना ब्याज चाहिए? इसे ब्याज चाहिए 100 रुपए। कितना ब्याज चाहिए? 100 रुपए। अगर 100 से 200 होने में कितना ब्याज चाहिए? अगर हमें 100 रुपए ब्याज के मिल जाए तो हमारा धन 2 गुना हो जाएगा। अब ये 100 रुपए, अब एक साल में कितने मिलते हैं आपको? 10 रुपए। तो ये 100 रुपए ब्याज के कितने साल में मिलेंगे? तो हम 10 का दे देंगे भाग। अरे एक साल में 10 रुपए मिलते हैं तो 100 रुपए आपको कितने साल में मिल जाएंगे? 10 साल में। बस ऐसे ही सवाल आपसे आते हैं। अब इसमें कुछ भी रटने वाली चीजें नहीं है, आपको समझना है, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि 100 रुपए आपके 20 वर्ष में 300 हुए, कितना ब्याज मिला? 200 रुपए। अब ये 200 रुपए आपको 20 साल में मिले तो एक साल में आपको कितने मिले होंगे? 10 रुपए मिले होंगे। इसी तरीके से आपसे पूछा क्या है कि 100 रुपए 200 रुपए कितने साल में हो जाएंगे? तो 100 रुपए 200 रुपए होंगे कब होंगे? जब हमें 100 रुपए ब्याज के मिल जाएंगे तब। तो एक साल में आपको मिलते हैं 10 रुपए, तो 100 रुपए मिलने के लिए आपको कितना समय लगेगा? आपको समय लगेगा 10 साल, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल हम करते हैं, ठीक। सवाल नंबर 4, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5200 तथा 7 वर्ष में 5680 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर है। फिर से एक और सवाल पहले जैसा, ठीक। पी कोई धनराशि है, ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं हर साल। 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 5 वर्ष में हो जाता है 5200, ठीक। और 7 वर्ष में कितना हो जाता है? 5680, यानी कि 5 वर्ष तो यहां तक हो गए थे। पी को 5 वर्ष लगे थे 5200 होने में, अब पी को 7 वर्ष लगे हैं 5680 होने में, यानी पी को 7 वर्ष, 5 वर्ष यहां, तो आगे कितने बचे? 2 वर्ष, ठीक। तो 2 वर्ष में आपका कितना हो गया? 5680, ठीक है। अब तो जल्दी कर लेंगे। अब ये 5200 जो आपके रुपए हैं, ये 5600 यहां तक कितना था? 5200। अब यहां से ये मिश्रधन कितना हो गया? यहाँ पे 5680, यानी इसमें कितना बढ़ा? 480 रुपए बढ़ा। कितने साल में बढ़ा? 2 वर्ष में। तो ये 2 वर्ष का एसआई तो ही होगा, तभी तो कोई चीज कैसी बढ़ रही होगी? जब उसमें ब्याज बढ़ रहा है। तो 2 साल का ब्याज इसमें बढ़ा 5200 से, तो कितना हो गया? 5680, यानी 480 आपके रुपए 2 साल के एसआई हो गए, ठीक है। तो 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा? तो 1 वर्ष का एसआई हो जाएगा, 2 का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 240 रुपए, ठीक। अब हमें क्या चाहिए? ब्याज बताने के लिए हमें मूलधन और चाहिए। अब बताओ, ये पी धनराशि 5 साल में 5200 हुई, तो अब 5200 में क्या होगा? 5 साल का एसआई तो ही जुड़ा है। अब 5 साल का एसआई अगर हम घटा देंगे 5200 में से, तो हमारा क्या निकल आएगा? मूलधन। तो 5 साल का एसआई, यानी 5 का गुणा करो, 0 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कितना जुड़ा है इसमें? 1200 रुपए। अब 1200 रुपए आपके जुड़े हैं, तो हमें पी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5200 में से हमें घटाना पड़ेगा 1200 रुपए, यानी कितना आ जाएगा आपका? 4000, ठीक है। ब्याज की दर निकालने के लिए मैंने आपको बता ही चुका हूं। मैं आपको क्या चाहिए? 1 साल का साधारण ब्याज बट्टे मूलधन, और गुणा क्या करेंगे? 100% का, ठीक। तो ब्याज की दर निकालने के लिए 1 साल का साधारण ब्याज आपका कितना निकला था? 240 रुपए, ठीक है। भूल मत जाना कोई भी चीज, 240 रुपए। फिर क्या चाहिए? मूलधन। मूलधन का दे दो भाग, यानी 4000 रुपए इंटू 100%, ठीक है। बस आपका 3 जीरो से 3 जीरो सीधा काट देंगे
और 4 से ये काट देंगे 24, कितनी बार जाएगा? 6 बार। ठीक है, तो आपका कितनी आ जाएगी ब्याज की दर? 6%। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा डी सही। ठीक है, अब इससे अगला सवाल करते हैं। छह वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। ठीक है, 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। तो वही सवाल है, हमारा पी दे रखा है और 6 वर्ष का साधारण ब्याज यानी 6 वर्ष का एसआई, इसका अनुपात क्या दे रखा है? मूलधन के 30% के बराबर है। अगर हमारा मूलधन अगर हमारा 100 है तो 6 साल का एसआई कितना है? 30 रुपए है। ठीक है, देखिए कभी भी सिंपल प्रतिशत है तो हम क्या मानते हैं? हमेशा हम 100 मान करके करेंगे। कठिन प्रतिशत आएगा तब हमारा क्या मानेंगे? हम उसे भिन्न वाले रूप में बदलेंगे। ठीक है, अगर कोई कठिन प्रतिशत आती है तब मैं आपको बता दूंगा। तो ये तो यहाँ तो सिंपल प्रतिशत है, जैसे 10, 20, 30, 15 पूर्ण अंकों में है, दशमलव में नहीं है या बट्टे में नहीं है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा? सरल प्रतिशत। तो 100 का 30% 30 होता है, तो हमने मान लिया मूलधन 100, तो 6 वर्ष का एसआई मूलधन का 30% है, यानी 100 का 30% कितना आ जाएगा? 30। अब ये कितना है? 6 वर्ष का एसआई, तो यहां से हम 1 वर्ष का एसआई निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा? 6 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? तब पूछा है उसने कि ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे, यानी ब्याज और मूलधन, यानी आपका जो ब्याज जो है वो मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे। तो ये तो सवाल ही, इसमें दर तो पूछी नहीं है, आपसे क्या पूछा है कि ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे। यानी हमारा मूलधन 100 रुपए है, तो ये ब्याज हमारा कितने साल बाद 100 रुपए बन जाएगा, बस यही तो पूछा है। तो आप बताओ, 1 साल का आपका साधारण ब्याज कितना है? 5 रुपए, तो 20 साल का आपका कितना हो जाएगा? 100 रुपए बनाना है ना हमें साधारण ब्याज, तो कितने साल में हो जाएगा? 20 साल में। अरे 1 साल में 5 रुपए, तो 20 साल में आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 100। यानी 20 साल में ये आपके 100 रुपए आपके कितने हो जाएंगे? 100 रुपए का साधारण ब्याज आपका कितना हो जाएगा? 100 रुपए हो जाएगा। तो 20 साल बाद ये दोनों चीजें हमारी बराबर हो जाएंगी। यही आपसे पूछा कि ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे, तो कितने समय बाद हो जाएंगे? 20 साल बाद। देखिए सवाल की कोई लिमिट नहीं है कि आप मतलब कि कितने सवाल बन जाए, बस यही है कि हमें सवाल पढ़ करके समझना आना चाहिए। मेन चीज ये है, बस आप सवाल को आराम से पढ़िए, जो आपको दे रखा है उसका आप यूज करिए और आपका सवाल आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 1500 की धनराशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तथा शेष 7% वार्षिक की दर से दिया जाता है। 3 वर्ष में कुल ब्याज 396 प्राप्त हुआ, तो 10% की दर से धनराशि बताइए। इससे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से कराऊंगा। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? 1500 आपकी धनराशि है, तो हम 1500 रुपये हमने यहां लिख लिए। अब इसमें से कुछ भाग आपका 10% पे उठाया और तथा शेष कितने पे? 7% पे उठाया। तो हमने एक तरफ 10% लिख लिया, एक तरफ 7% लिख लिया। अब 3 वर्ष में कुल ब्याज कितना मिला? 396। तो 10% से दी गई धनराशि बताइए। अब ये हम मिश्रण वाली एलिगेशन वाले तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या चाहिए? हमारा चाहिए कि जो हमें ब्याज मिला है, जो हमें फाइनल ब्याज मिला है, वो कितने परसेंट मिला है, वो हम कहां रखेंगे? यहां पे। अब कितना परसेंट मिला है, तो ब्याज की दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमें फाइनल में मिला है 1 साल का ब्याज चाहिए, तो 3 वर्ष में हमारे कुल कितना ब्याज मिला है? 396। तो 1 साल का हम यहां से निकाल लेंगे, 3 एकम 3, यानी आपका कितना आ जाएगा? 132, यानी 1 साल का आ गया 132। अब ये 132, अब आपको 1 साल का ब्याज निकालना है किस, तो 1 साल का वो तो लिख लिया आपने ऊपर, ब्याज ऊपर, और किससे भाग दोगे? आप दोगे मूलधन से और गुणा करोगे 100% का। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब ये आपका कट रहा है, 3 से कट जाएगा, तो 5 15 और 3 चौक 12 और 3 चौक 12, यानी आपका कितना आ गया? 44 बट्टे 5 कितना आ गया?
44/5%। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 44/5%। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब इन्हें घटाने में, अब इससे इसे घटाएंगे और इससे हम इसे घटाएंगे, इन दोनों का अंतर लिखेंगे। तो अब ये 5 है, तो हमें अब क्या करें हम कि ये 5 हटा दें। तो आप बताओ कि अगर हम इसमें भी 5 का गुणा कर दें, इसमें भी 5 का गुणा कर दें और इसमें भी 5 का गुणा कर दें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। समान संख्या से गुणा कर सकते हैं और समान संख्या से भाग भी दे सकते हैं, कोई भी अंतर नहीं आता। तो 10 से 5 में हम करेंगे तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 50%, लिख लो। यहाँ आपका कितना हो जाएगा 35, और यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, इसीलिए हमने किया था। अब यहाँ आपका कितना आ जाएगा बीच में 44। अब इन दोनों का आप अंतर यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा 44 में से 35 जाएगा 9%, और यहाँ आपका कितना आ जाएगा 6%। तो यहाँ आपका अनुपात आ जाएगा 3:2। ठीक है, तो हमारी ये जो राशि थी वो कितने अनुपात में हमने उठाई है, कितने में 3:2 में। तो 3 और अनुपात, टोटल धनराशि हमारी कितनी है 1500। तो हमारी ये 3 और 2 यानी 5 का मान कितना है 1500। 5 रेशियो का 3:2 यानी 3 और 2 यानी 5 रेशियो का मान है हमारा 1500। तो 1 का कितना आ जाएगा, 1 का आ जाएगा 300। ठीक है, अब 1 का आपका 300 आ जाएगा। तो ये आपका जो 10% पे आपकी जो राशि उठाई गई थी 10% पे, ये आपकी कितनी है 3 रेशियो। तो 3 रेशियो का मतलब 1 रेशियो का मतलब 300, तो 3 रेशियो का मतलब कितनी हो गई 900, यानी कितनी उठाई गई थी 900। इसी तरीके से आपकी 7% पर उठाई गई थी, 7% पर आपकी 2 रेशियो। तो 2 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा, 1 रेशियो का मान है 300, तो 2 का कितना हो जाएगा 600। यानी आपके 600 रुपए उठाए गए थे वो 7% वार्षिक दर पे, और जो आपके 900 रुपए उठाए गए थे वो 10% वार्षिक दर से। यानी आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। हमारी पूरी धनराशि कितनी थी 1500 रुपए थे, 10% पे उठाया और कुछ भाग हमने 7% पे, तो हमने 10% यहाँ लिख लिया, 7% यहाँ लिख लिया। अब हमें जो मिला क्या, हमें रिटर्न क्या मिला, रिटर्न हमें मिला, वापसी में हमें मिला 3 वर्ष में 396। तो हमें अगर ये फाइनल रिटर्न जो वैल्यू मिल जाए कि कितने ब्याज की दर पे मिला, तो इसे निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 साल का साधारण ब्याज बट्टे मूलधन। तो 1 साल का 3 साल का 396 ब्याज है, तो 1 साल का 132 हो जाएगा। हमने यहां से ब्याज की दर निकाल ली, हमारी आ गई 44/5%। 44/5 हमने बीच में रखा। अब हमें कैलकुलेशन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ही मतलब टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तीनों में, 5 से 5 कट गए, हमारा 50%। इन दोनों का अंतर आ गया 9 और 6, और तो अनुपात में, अनुपात ही तो है ये, तो इसमें समान संख्या से भाग दे सकते हैं, दोनों में चला जाए तो 3 से इसमें भी जा रहा है, 3 से इसमें भी जा रहा है, हमारा आ गया 3:2। अब 3 और 2 यानी हमारा पूरा पैसा कितना है 1500, कितने में कितने बांटना है, 3:2 में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 रेशियो की वैल्यू होगी 1500, 1 रेशियो की 300, तो 3 रेशियो की वैल्यू 900 रुपए, और 2 रेशियो की वैल्यू आपकी हो गई 600 रुपए। तो हमारी 600 1500 हो गए। अब 10% भी आपसे पूछा है तो 10% का मतलब हमारा कितना हो जाएगा 900 रुपये आपके। अगर 7% से पूछा होता तो हमारे कितने हो जाते, 600 रुपये हमारे हो जाते। ठीक है, 600 रुपये हमने 7% की दर से ब्याज पर दिए। ठीक है, अगला सवाल। किसी धनराशि पर सार ब्याज मूलधन का 1/4 है। ठीक है, तो यहां तो एक ही साल का दे रखा है, तो P और SI यानी हमें कितना दे रखा है, अगर मूलधन हमारा कितना है 4, तो हमारा SI कितना है 1। कैसे निकाला, बट्टे में दे रखा है, हमने अगर मानना ही है तो हम कोई सरल चीज मानेंगे ना, जो हमारा सवाल सरल हो जाए। तो हमने मूलधन मान लिया 4। अब आपका SI कितना दे रखा, मूलधन का 1/4, तो मूलधन का 1/4 निकालना, तो 4 से 4 कट गया, तो हमारा कितना आ गया 1। इसीलिए हमने मूलधन को कितना माना 4, तो ये हमने क्या माना मूलधन, तो ऊपर क्या आएगा हमारा SI, क्योंकि
मूलधन का 1/4 हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ गए। अब क्या पूछा है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर बराबर है। यानी कि अगर आप आर मानते हैं दर, तो आपका समय भी कितना है, आर ही है। ये दोनों चीजें क्या है, बराबर। तो हमने आर आर मान ली। तो ब्याज दर बताएं, तो ब्याज दर कितना हो जाएगा, तो आपका ऐसा ही कितना है, 1। तो ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, एक ही फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। ठीक है, 3 वीडियो पहले की आप जरूर देख लें। तो कितना, वही मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ये तो सबको पता ही होगा। तो साधारण ब्याज आपका कितना है, 1 लिख दो। मूलधन आपका कितना है, मूलधन 4, तो 4 लिख दो। आर कितना है, आर आपका आर ही है। टी कितना है, टी भी आपका आर ही है। और बट्टे कितना है, 100। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा कितने बार, 25 बार। अब आर का आर में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। इतना तो आप जानते होंगे। और 25 आपके कहां पहुंच जाएंगे, दूसरी तरफ। तो आर बराबर आपका कितना आ जाएगा, आर बराबर आपका आ जाएगा 5%। ठीक हो गया आराम से। अब अगला सवाल फिर करते हैं और दूसरा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1380 और 5 वर्ष में 1500। ये शायद मैं सवाल करा चुका हूं, और अगर नहीं कराया तब भी मैं इस तरीके के सवाल में करा चुका हूं, आप आराम से कर लेना। ठीक है, अगला सवाल, ये वाला सवाल आप देख लो। एक निश्चित धनराशि इतने वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। अब देखिए, वहां पे आपका 30% था, तब मैंने आपका क्या कहा था, सरल प्रतिशत है, 100 मानेंगे। और ये आपका क्या है, कठिन प्रतिशत। तो हम इसे किस में बदलेंगे, भिन्न वाले रूप में बदलेंगे। यानी 6 से 1/4 प्रतिशत का भिन्न वाला रूप, 4 6 24 और 25/4। और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे आपका 100 का गुणा कर देंगे। 25 चौका हो जाएगा 100, यानी कितना आ जाएगा, 1/16। यानी आपका पी कितना है, 16 है। तो साधारण ब्याज आपका कितना है, साधारण ब्याज आपका कितना है, 1 है। इसका 1/16 का मतलब यही तो हुआ। अगर हमने पी क्या माना, कभी भी जब हम दर को भिन्न में बदलेंगे तो नीचे जो हमारा होता है वो मूलधन होता है, और ऊपर क्या होता है, एसआई। अगर आप रटना चाहो तो रट भी सकते हो। ये आपका 1 हो जाएगा, जैसे 1/16 इसका मान आया, 1/16। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पी, और ये आपका क्या निकलेगा, एसआई। ठीक, तो यहाँ पे हमने 16 मान लिया पी, क्योंकि 16 का 1/16 कितना आएगा, 1। तो ये हमारा पी जो है वो हो जाएगा 16, और एसआई कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 16:1। ठीक है। अब हमसे सवाल में क्या कहा है कि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, यानी धनराशि। अब आपके कितना है, 16 रुपए। दोगुनी का मतलब कितना हो जाए, 32 हो जाए। साधारण ब्याज कितना हो जाए, साधारण ब्याज आपका कितने समय में दोगुनी हो जाए, यानी 16 रुपए आपको साधारण ब्याज के रूप में मिल जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा ये जो राशि है वो कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। यानी कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। आपसे पूछा है कि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, यानी 16 रुपए हमने माने हैं, तो 16 रुपए आपके कितने हो जाए, 32 हो जाए। तो 32 होने में क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, 16 रुपए साधारण ब्याज के चाहिए। 16 रुपए आपके, 16 रुपए आपके साधारण ब्याज के चाहिए, तो आपके 32 रुपए हो जाएंगे। तो 1 साल का साधारण ब्याज तो आपको दे ही रखा है। अगर 16 रुपए आपका मूलधन है तो 1 साल का साधारण ब्याज आपका कितना है, 1 रुपए। और आपको चाहिए कितने, 16 रुपए। तो 16 रुपए मिलने में कितना समय लगेगा, 16 साल ही तो लगेंगी। जब 1 साल का एसआई 1 रुपये, तो 16 साल का आपका कितना हो जाएगा, एसआई 16 रुपए हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 साल का अगर हमारा एसआई 1 है, और दोगुनी राशि होने में, यानी 16 से 32 होने में हमें कितना एसआई चाहिए, साधारण ब्याज 16 रुपए ही तो चाहिए। तो 1 साल में हमें 1 रुपए मिलते हैं, तो 16 रुपए कितने साल में मिलेंगे, 16 साल में। तो बस हमारा 16 हो गया। ठीक है, तो हमने कुछ जो बचे हुए सवाल थे वो कराए, और हम सवाल आगे और भी कराएंगे साधारण ब्याज के अगली 2-3 क्लासों में, जो भी आपके सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो आप इन सवालों की प्रैक्टिस करिए, और जो भी आपको सवाल मिलते हैं, आपकी बुक, आपकी जो भी बुक है, आप देखिए ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक है, तो आप उन्हें समझकर करने की कोशिश करिए, और आपके सवाल आसानी से हो जाएंगे। तो ठीक है फिर, और वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, आपके साथी जो हैं, आप उन्हें आप लिंक शेयर कर सकते हैं।
और इसी तरीके से मैं पूरा गणित कराऊंगा, जितना सरल हो सकता है मैं उस तरीके से मैं कराऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।